आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि कद्र किसी की यूं ही नहीं करता कोई, कद्र किसी की यूं ही नहीं करता कोई। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना होगा, अपने आप को तपाना होगा, दर्द को सहना होगा। आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। एस आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न है क्या? बस रेशियो का एक अलग से टाइप है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आसान हो जाएगा। एज, आयु, आयु संबंधित प्रश्न। एज आयु संबंधित प्रश्न। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एज में स्पेशल क्या है? चूंकि रेशियो ही तो रहता है, दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात रहता है, किसी एक का ज्ञात करना है, और एज में है क्या? तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा तो एज भी आपको रेशियो ही लगेगा और कुछ नहीं। वैसे भी रेशियो में जो अंतर समान करना है उसी पर आधारित पूरा का पूरा एज हम सभी को पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आयु संबंधित प्रश्नों में पहला पॉइंट तो है कि आयु संबंधित प्रश्नों में जिस समय का निश्चित राशि रहे, जिस समय का निश्चित राशि हो उसी समय का आनुपातिक राशि होना चाहिए। जिस समय का निश्चित राशि हो उसी समय का आनुपातिक राशि होना चाहिए, उसी समय का आनुपातिक राशि होना चाहिए। जिस समय का निश्चित राशि हो उसी समय का आनुपातिक राशि होना चाहिए। आयु संबंधित प्रश्नों में जिस समय का निश्चित राशि हो उसी समय का आनुपातिक राशि होना चाहिए, पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी दो व्यक्तियों के आयु का अंतर किसी भी दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। ये भी याद रखना है, दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। मतलब आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, मान ले दोनों बिछड़ गए, मिले 50 साल के बाद, फिर भी वो 2 साल ही बड़ा रहेगा। पैसे में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, आयु सबके लिए बराबर है। एक बार पिता और पुत्र का अंतर 20 वर्ष 25 वर्ष का हो गया तो हमेशा 25 वर्ष का ही अंतर रहेगा। दो भाई का अंतर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का ही रहेगा हमेशा। दो दोस्त का अंतर 5 वर्ष है तो हमेशा 5 वर्ष ही रहेगा। यानी दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि आयु संबंधित प्रश्नों में जिस समय का निश्चित राशि हो अनुपात उसी समय का होना चाहिए, आनुपातिक राशि होना चाहिए। मतलब जिस समय का आनुपातिक राशि हो उस समय आप निश्चित राशि को ले जा सकते हैं। और परिणाम भी उसी समय का होता है, जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का होता है। जिस समय का निश्चित राशि रहे आनुपातिक राशि उसी समय का होना चाहिए। मतलब अनुपातिक राशि को तो आप बदल नहीं सकते हैं, तो बदलिएगा किसको? निश्चित राशि को। निश्चित राशि में आप जोड़ घटा के ऊपर नीचे ला सकते हैं। परिणाम उसी समय का प्राप्त होगा जिस समय का आनुपातिक राशि होगा। परिणाम उसी समय का प्राप्त होगा जिस समय का आनुपातिक राशि होगा। उसके बाद दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा सेम होता है। बाकी तो आप जान रहे हैं, 5 साल बाद बोल रहा है तो 5 प्लस करेंगे, 5 साल पहले बोल रहा है तो 5 माइनस करेंगे। प्लस माइनस तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो नहीं है दिक्कत, तो आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ सॉल्यूशन। टॉप 20 क्वेश्चन का
धुआं धुआं करते हैं यहाँ पे। आ जाइए, पहला नंबर क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एज ही है और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष कंफर्म है। रित की आयु 60 वर्ष है, दोनों का दिया हुआ है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5। सोचिए, हर्ष है, रित है। हर्ष 40 वर्ष का है, रित 60 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले उसका रेशियो 3:5। शुरुआत ही धमाकेदार क्वेश्चन से हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन से बनाइए या सोच भी सकते हैं। आप सोचिए, आप सोचिए, या तो चाहिएगा तो अंतर सेम कर सकते हैं, अंतर सेम कर सकते हैं आप। जैसे ऊपर 40 है, 60 है, 20 का अंतर है। यहाँ 3 है, 5 है, 2 का अंतर है। ऊपर 20 का अंतर है, नीचे 2 का अंतर है। चूंकि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर तो सेम ही रहेगा, तो आप नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे कर सकते हो, या सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर गुना करने से काम चल जाए तो और बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप 40 और 60 है, 20 का अंतर, नीचे 3, 5, 2 का अंतर। तो हमें लगता है 20 का अंतर, 2 का अंतर, 2 को ही 20 बना दें, यानी 10 से गुना, 10 से लेफ्ट, 10 से राइट। अब आप देखिएगा तो 40 और 60, 20 का अंतर, नीचे 3 दाएं की 30, 5 दाएं के 50, 20 का अंतर, अंतर सेम हो गया। अब देखिए कितना वर्ष पहले, मतलब कितना पीछे आया है। 40 से 30 हो गया, 10 वर्ष घटा है, या 60 से 50 हो गया, 10 वर्ष। तो यही तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले। तो एक पॉइंट तो पूरी तरीका से काम कर गया कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर सेम रहता है। मतलब जैसे ही 2 अनुपात नजर आ रहा है तो सबसे पहले अंतर सेम करो, सबसे पहले अंतर सेम करो। जैसा कि आपने रेशियो में एक स्पेशल टाइप ही पढ़ा था मेरे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे 10 वर्ष सभी का। उम्मीद है कि आंसर हो गया, क्लियर है, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। समझिए, पहला भाई है, दूसरा भाई है। वर्तमान यानी पी, पी लिखेंगे तो समझ जाना है परसेंट, परसेंट। पी लिखेंगे तो परसेंट समझ जाना है। प्लस लिख देंगे तो उतना वर्ष बाद हो जाएगा, माइनस लिख देंगे तो उतना वर्ष पहले हो जाएगा। तो बोला दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। 5 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, मतलब पीछे जाइए, इनका रेशियो हो जाएगा 1:3। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। वो तो हम बाद में देखेंगे कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, पहले तो दोनों का अंतर सेम करेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। ऊपर 1 है तो नीचे 1 का अंतर, 1 का अंतर है ना, तो नीचे 1 से गुना। 3 और 1, 2 का अंतर है तो ऊपर 2 से गुना, अंतर सेम हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट जल्दी भी बना सकते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले आए हैं तो 2 से 1 हो गया है। एकदम हॉट ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। वर्तमान से आप 5 साल पहले आए हैं तो कितना की कमी हो, 1 की। यहां देखिए 1 की, क्योंकि 2 इकाई 2 से 1 इकाई 1, 2 दूनी 4 से 3 हो गया, 1 की कमी। सोचिए वर्तमान से 5 साल पहले आए हैं तो 1 की कमी हुई है। वर्तमान से 5 साल पहले आए हैं तो रेशियो 1 कमा है। तो निश्चित है जब हम वर्तमान से 5 साल बाद जाएंगे, वर्तमान से 5 साल पहले आए हैं तो 1 की कमी हुआ रेशियो में, तो वर्तमान से 5 साल बाद जाएंगे तो 5 वर्ष के बदले 1 कम रहा है, तो 5 वर्ष के बदले 1 बढ़ भी जाएगा। तो ये 2 इकाई 2 है तो 1 बढ़ेगा, इधर क्या होगा, 1 बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये 3 हो जाएगा। इधर क्या है, 1 बढ़ेगा तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि 5 साल बाद, 5 साल बाद रेशियो होगा 3:5। इसको 2 तरीका से बनाया जा सकता है। एक तो निश्चित राशि बच्चा निकाल लेगा, वर्तमान से 5 साल बाद जाने में 5 की कमी, यहाँ 2 से 1 हो गया, या 4 से 3 हो गया तो 1 की कमी। कमी की तुलना कमी से आप अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे 5 की कमी, 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से वर्तमान एज निकाल लो। पी का निकालना है 2 से, क्यू का निकालना है 4 से। कट तो रहा नहीं है, देखो यहाँ पे 5 की कमी, 1 की कमी, 2 इकाई 2, पहला का 2 से और दूसरा दोस्त का या भाई का 4 से। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी एक भाई हो जाएगा 10 वर्ष का और दूसरा भाई हो जाएगा 20 वर्ष का। तो ये परसेंट हो गया। अब 5 साल बाद निकालना है तो 5 5 आप जोड़ोगे तो ये 15 वर्ष हो जाएगा और ये 25 वर्ष हो जाएगा। ये 5 साल बाद की बात। काटोगे 5 दिया 15, 5 25, 3:2। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों का वर्तमान में निश्चित राशि निकाल लीजिए, 5 साल बाद बोल रहा है 5 5 जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका, हमने अंतर सेम किया, हमने देखा कि 5 साल पीछे जा रहे हैं तो रेशियो में 1 की कमी हो रहा है, तो 5 साल बाद पूछ रहा है तो रेशियो में 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 साल के बदले 1 यूनिट बढ़ रहा है या घट रहा है।
तो बात वही है, हम सभी का आंसर 3:5। मैंने प्रयास किया कि आप दोनों तरीके से समझ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी बोले सर ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। पहला दूसरा विद्यार्थी 3:2 है, 5 वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों के बीच का अंतर यहाँ कितना बड़ा है? 1। अंतर की तुलना अंतर से। छोटे विद्यार्थी तो यही ना होगा, छोटा वही होगा जिसका एज कम है। तो 5 दूनी 10, यानी हम सभी का आंसर हो गया 10 वर्ष। कितना हो गया? 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर, बढ़े चलो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथा शानदार है। कहता 16 वर्ष, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादा की आयु का, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कि मेरी आयु की 3 गुनी हो गया, वहां बोला है 8 गुना अधिक होगा। तो वहां पे हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा। वैसे 8 गुना अधिक के मतलब 8 गुना होता है, लेकिन यहाँ अब पूरा बढ़िया से पढ़िए। तो 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो यहाँ भी तो लिख सकता था 3 गुनी अधिक, लेकिन सिर्फ वहां अधिक लिखा है। इसका मतलब ये है कि दादा पूछ क्या रहा है, मेरी और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले मतलब मेरी पहले ले लीजिए और फिर दादा को ले लीजिए। 16 वर्ष पहले ले लीजिए। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु 60 गुना अधिक थी। मतलब मेरा 1 तो दादा 8 अधिक थे, यानी 9 गुना होना चाहिए। या तो फिर सुधार के उसको 9 गुना लिखिए। 8 गुना अधिक लिख रहा है, हर जगह ये काम नहीं आएगा। 8 गुना अधिक मतलब 1 तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि दादा की आयु 8 गुना अधिक, फिर बोल रहा है 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ 3 गुनी अधिक लिखना चाहिए, तो नहीं लिखा है। तो ये 1 तो दादा 9, और फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद। ये तो है 16 वर्ष पहले की बात, 8 वर्ष बाद आ जाइए। 8 वर्ष बाद 3 गुनी होगी, मतलब 1 तो 3। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अंतर सेम करेंगे। ऊपर 8 का अंतर, नीचे 2 का अंतर, तो नीचे सिर्फ 4 से गुना कर दीजिए ना। ऊपर 8 का अंतर, नीचे 2 है, तो 2 को ही 4 बना दीजिए, हो गया अंतर सेम। अब थोड़ा सा सोचिएगा ना तो जल्दी बन जाएगा, एकदम जल्दी। 16 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद जाना है, मतलब समझ रहे हैं 24 वर्ष बढ़े हैं। 24 बढ़े हैं तो रेशियो देखिए 9 से 12 हो गया, 3 की वृद्धि हुआ। अब सोचिए 24 के बदले 3 की वृद्धि। हमें पूछ रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो बोलिए सर 16 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद गए हैं तो 24 वर्ष वृद्धि हुआ, क्योंकि 16 माइनस थे, वर्तमान आने में ही 16 लग गया, 8 और गए हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमें क्या करना है? 8 वर्ष पहले ही जाना है, तो 16 वर्ष पहले से 8 वर्ष पहले जाना है। तो समझिए 8 जोड़ना पड़ेगा, -16 में +8 करेंगे तब -8, तो इसी समय का एस निकालना। तो बोले सर 24 वर्ष के बदले रेशियो में 3 बढ़ रहा है, तो इसलिए 8 वर्ष के बदले कितना बढ़ेगा? तो बोले सर 24 के बदले 3 बढ़ रहा है तो 8 के बदले 1 बढ़ेगा। 24 के बदले 3 बढ़ रहा है तो 8 के बदले 1 बढ़ेगा। तो 8 वर्ष तो बढ़ना है, तब ना 16 वर्ष -16 से -8 हो जाएगा, तो 1 बढ़ेगा। तो यहाँ भी 1 जोड़ दो, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 10। यानी हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और दादा की आयु का अनुपात 2:10 होगा। 2 का 2, 5 दूनी 10। कितना आसान से बता रहे हैं, इसको आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फंस जाइएगा। इजी, आप मतलब पहले आयु निकालना पड़ेगा, वर्तमान भी नहीं निकलेगा, 16 साल पहले या 8 वर्ष बाद निकालना होगा, फिर वर्तमान, फिर 8 साल पहले। सबसे आसान तरीका है कि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर सेम रहता है, तो हमने सेम कर दिया। नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे कर सकते हैं, लेकिन 1 का 9, 8 का अंतर, 1 का 3, 2 का अंतर, तो 2 को ही 4 से गुना कर दिए तो 8 का अंतर। हमने देखा -16 से +8, यानी 24 वर्ष के बदले 3 बढ़ रहा है रेशियो में, तो 8 वर्ष के बदले 1 बढ़ेगा। और 16 वर्ष पहले का दिया हुआ 1:9, हमें 8 वर्ष पहले का लाना है, तो 16 माइनस से -8 लाने के लिए 8 वर्ष बढ़ना पड़ेगा। तो 24 वर्ष के बदले रेशियो 3 बढ़ रहा है, तो 8 वर्ष के बदले 1 बढ़ेगा। तो 1 बढ़ेगा, तो 1 था, 1 और बढ़ गया 2, 9 था, 1 और बढ़ गया 10, 9 था, 1 और बढ़ गया 10, 2:10, यानी 8 वर्ष पहले मेरी और दादा की आयु का अनुपात 1:5। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख लो, बढ़िया है।
मजा आ गया होगा। बहुत ही मजेदार मजेदार इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 5, मैं अपने पुत्र से तिगनी आयु की हूं। मैं पुत्र से तिगनी आयु की हूं मतलब एक, तो पुत्र 3, हूं मतलब वर्तमान, हूं या है के मतलब परसेंट वर्तमान। 15 वर्षों के बाद मतलब +15, तो दोनों 15 अपने पुत्र की दुगनी आयु का हो जाऊंगा मतलब एक, तो पुत्र 2। कितनों वर्ष बाद या कितनों वर्ष पहले? अंतर सेम, अंतर सेम। 3 और 2, 3 और 1, 2 का अंतर, नीचे 2 से 2 और 1, 1 का अंतर, ऊपर 1 से करिए अथवा 1 से तो करिए, नहीं चाहे नहीं कोई दिक्कत। वर्तमान से 15 साल बाद जाने में 15 की वृद्धि, 3 से 4 या 1 से 2, 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से हम दोनों की आयु का योग कितना है, मतलब वर्तमान में हम दोनों की आयु का योग कितना है, तो कितना है, तो 3 इकाई 3 और 1 4, 15 चौके 60 वर्ष, यानी कि दोनों की आयु जो है 60 वर्ष। 60 वर्ष है। किसी को आपत्ति है तो बताइए। क्लियर हुआ? पूरी तरीका से क्लियर, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं ना, आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, बड़ा आनंदित करने लायक। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। शानदार सा क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं, पिता मानते हैं और पुत्र, जब तक तिगुना बोलता है तब तो 1 3 मानना ठीक है, लेकिन जब 3 वर्ष अधिक बोल रहा है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मानना होगा। पुत्र को x मानेंगे, पिता को 3x + 3 मान लें। हमने क्वेश्चन ही करा, कहता पिता के वर्तमान में पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से पुत्र x, तो पिता तिगुना से 3 अधिक। ये तो है, ये तो है, मतलब वर्तमान में है। अब बोल रहा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद +3 इसमें भी होगा, +3 इसमें भी, तो 3 साल बाद ये हो जाएगा 3x + 6, ये हो जाएगा x + 3। तो कह रहा है 3 साल बाद पिता क्या आयु पुत्र के दुगने से 10 अधिक होगा। 3 साल बाद पिता क्या आयु पुत्र के दुगने से 10 अधिक होगा। हमने क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन का रहा है वो मैं बोल रहा हूं, एक भी डिफरेंट बात मैंने नहीं बोला। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से कि पुत्र x तो पिता 3x + 3, 3 साल बाद तो 3 3 जुड़ गया, तो 3x + 6 x + 3, लेकिन 3 वर्ष बाद जो पिता होगा पुत्र के दुगने से, सॉरी यहां पे मैंने दुगना किया भी नहीं, दुगने से, पुत्र के दुगने से 10 अधिक। तो बस अब क्या है, 3x + 6 ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2x + 6 बराबर +10। 2x इधर आके घटा दीजिए तो बचेगा x, 6 + 6 उधर जाके घट ही जाएगा, x बराबर 10। पुत्र का वर्तमान आयु पूछेगा 10 वर्ष, पिता का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 33 वर्ष हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, 10 या 30 और 3 33। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर हो गया ए। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपत्ति है तो बोलिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहता नरेश की आयु उसके भाई की आयु के दुगनी से 4 वर्ष कम है। नरेश की जो आयु उसके भाई की आयु के दुगनी से 4 वर्ष कम है। नरेश की आयु, बोले सर फिर तो उसी प्रकार से बोल रहा है, तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा? तो नरेश, तो भाई को x मानिएगा, तो नरेश को 2x - 4 मानिएगा, तो नरेश की आयु 2x - 4 होगा। यही ना आप कर सकते हैं, बाई मानिए तो 2y - 4, क्योंकि नरेश क्या उसके भाई के दुगनी से 4 वर्ष कम है। दुगनी से 4 वर्ष कम है, तो दुगनी से 4 वर्ष कम है तो 2x - 4। और तो कोई उपाय भी नहीं है, आप देख लो, और कोई उपाय है तो बताओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। कहता ए बी की वर्तमान आयु 4 5 है, 5 वर्ष के बाद 5 6 होगी ए की वर्तमान आयु। फिर वही अंतर सेम करना, ए और बी की वर्तमान आयु परसेंट आयु 4:5, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:6। और हम सभी जान रहे हैं कि अंतर सेम है, नो डाउट।
अंतर सेम है, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है, अंतर सेम है। अंतर सेम है मेरे बहादुरों, तो पता चला आपको। नहीं सेम रहता तो नीचे का अंतर सब, क्योंकि एक का अंतर एक का अंतर। वर्तमान से 5 साल बाद जाने में 5 की वृद्धि, यहाँ 1 की वृद्धि। पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, तो 4 से, यानी ए वर्तमान में कितने वर्ष का है बाबू? 20 वर्ष का। ए वर्तमान में 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्ष के बाद 9:8 होगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु, तो ध्यान दीजिएगा, माया छाया, माया और छाया है 6:5। ये वर्तमान में है, परसेंट में। 15 वर्ष बाद तो +15, इनकी आयु का अनुपात होगा 9:8। दो अलग अलग समय का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम अंतर सेम करना। ऊपर एक का अंतर, नीचे भी एक का अंतर, अंतर सेम करने की जरूरत नहीं, आप लकी है, अंतर सेम है। वर्तमान से 15 साल बाद जाने में 15 की वृद्धि, यहाँ कितना की वृद्धि? 3 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से, तदनुसार माया की वर्तमान आयु 6 से। 3×5 = 15, 5×6 = 30 वर्ष। माया जो है, माया जो है वो कितने वर्ष की है वर्तमान में? वो है 30 वर्ष। 30 वर्ष की है माया। ना हो गया, यदि आप आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन फिर उसी प्रकार का। दो लड़कों की आयु का अनुपात 5-6 है। 2 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7-8 होगा। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? एक लाइन में हम लोग सीखेंगे इसको। एज निकालने की जरूरत नहीं, या तो आप वर्तमान एज निकाल के 10-10 साल जोड़ सकते हैं, या देखिए, दो लड़के पहले और दूसरे, इनके आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है, मतलब वर्तमान में। 2 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 7:8। पहले तो हम लोग अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करेंगे तो पता क्या चलेगा? देखिए, ऊपर एक का अंतर, नीचे एक का अंतर। 5, 6, 7, 8, अंतर तो ऑलरेडी सेम है। अंतर तो ऑलरेडी सेम है। तो बोल रहा है कि सर, बोल रहा है 10 वर्ष के बाद क्या अनुपात होगा? तो 10 वर्ष के बाद देखिए, वर्तमान से 2 साल बाद, मतलब 2 की वृद्धि हुआ, तो औसत में ही 2 ही बढ़ा है। मतलब आप कह सकते हैं कि निश्चित राशि में 2 वर्ष बढ़ा है, तो एवरेज में 5 से 7 हो गया, 6 से 8 एवरेज में भी 2 बढ़ा, यानी 2 वर्ष के रेशियो में भी 2 ही बढ़ा। 2 वर्ष के बदले 2 यूनिट बढ़ा, तो 1 वर्ष के बदले 1 यूनिट बढ़ेगा। 2 वर्ष बढ़ा तो रेशियो भी 2 बढ़ गया, यानी 1 वर्ष के बदले 1 बढ़ेगा। तो बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष के बदले 10 बढ़ जाएगा। किस में? पहले वाला में, वर्तमान में। तो ये 5 में 10 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा। 6 में 10 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो हम सभी का आंसर हो जाएगा 15:16, क्योंकि जितना वर्ष बढ़ रहा है रेशियो में उतना ही बढ़ रहा है। हो गया आसानी से, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं है, देख लो। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सभी का है 11। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4-5 है। उनकी आयु का गुणनफल 196, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग आयु निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है। तो गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल में कुछ ना कुछ मानना ही पड़ता है, निश्चित राशि। पिता है, पुत्र है, इनका रेशियो 4:1। इनको आप 4x 5x मानो, क्योंकि योगफल दिया हुआ रहेगा तब तो तुलना भी कर सकते हैं। गुणनफल दिया हुआ 196, गुणनफल 4x इंटू एक्स इज इक्वल टू 196। 4 से काटेंगे 49 बार में कट जाएगा। x² बराबर 49, दैट मीन्स x बराबर 7। x² बराबर 49, तो x बराबर 7। x² बराबर 49, तो x बराबर 7। अब बोल रहा है 5 साल बाद, तो इसका 7 हो गया अभी वर्तमान में, इसका 7 होकर 28 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद पिता पुत्र 28 और 5, 28 + 5, 7 + 5, 28 5 33 हो जाएगा। 7 5 12, 3 से 4 बार में, 3 से 11 बार में, यानी 11:4 हम सभी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 11:4।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3, 5, 7 है। हम सभी जानते हैं 3 लड़कियों की औसत आयु 20 है, तो पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं। योगफल बराबर औसत गुना संख्या 20 या 60 वर्ष हो जाए। अभी तीनों का आयु का जो रेशियो है वो क्या है? वो है 3:5:7। तो बोल रहा है जो सबसे छोटी है उसकी आयु क्या है? योगफल 60 है, 7, 5, 12, 3, 15 है। सबसे छोटी का निकालना है तो 3 से। 15 चौक 60, 3 चौका 12 वर्ष। यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली है उसका है 12 वर्ष। देख लो, कहीं पर से किसी को दिक्कत परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए फिर। 4 वर्ष पहले ए बी की आयु 2, 3, आपसे 4 वर्ष बाद 5, 7, तो उनकी वर्तमान आयु। ये तो आपके लिए ऑफर होना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ए और बी है। क्या है कि 4 वर्ष पहले की बात है 2:3। अब 4 वर्ष बाद की बात है 5:7। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है। पहले तो हम अंतर सेम करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। नीचे 2 का अंतर तो ऊपर 2 से। ऊपर 1 का अंतर है, आप नीचे नहीं भी कर सकते। अब देखिए, 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद जाना है तो 8 की वृद्धि। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद जाना है, 8 की वृद्धि, यहाँ 1 की वृद्धि, यहाँ भी 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। 4 वर्ष पहले का निकाल लीजिए, वर्तमान का भी निकाल लेंगे, क्योंकि जिस समय के रेशियो से गुना करिएगा उसी समय का निश्चित राशि प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 से और 6 से। 8 चौका 32 वर्ष हो जाएगा एक, और दूसर का हो जाएगा 48 वर्ष। ये जो निकला ही 4 वर्ष पहले का निकला, 4 वर्ष पहले का। इसलिए ए और बी वर्तमान निकालना है। तो ये 32 है, प्लस 4 करिए, यानी 36 वर्ष का ए हो जाएगा। ये 48 है, प्लस 4 करिए, यानी 52 वर्ष। ए की आयु 36 वर्ष, बी की आयु 52 वर्ष। 36 वर्ष 52 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। 36 वर्ष 52 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दो बालकों की आयु का अनुपात, पहला बालक दूसरा बालक है, मतलब परसेंट में कितना है? 5:6। दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद 7:8 होगा। 2 वर्षों के बाद 7:8 होगा। 5, 6, 7, 8, एक एक का अंतर। 2 वर्ष के बाद अनुपात। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं वर्तमान से 2 वर्ष बाद। अंतर सेम हो गया, 2 वर्ष बढ़ा, यहां कितना बढ़ा? 2 ही बढ़ा। दो वर्ष बाद अनुपात 7:8 है। 2 वर्ष बाद उनके अनुपात क्या होगा? क्या निकालने के? यहाँ पे हमें लगता है 12 वर्ष बाद होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष के बाद दिले है, तो 2 वर्ष बाद क्यों निकालने बोलेगा? यहाँ पे होना चाहिए था 12 वर्ष। तो 12 वर्ष बाद यदि बोलता है, 12 वर्ष बाद यदि बोलता है तो कुछ नहीं, देखिए पीछे बनाए थे एक ही लाइन में। वर्तमान से 2 वर्ष बाद गया तो यहाँ 2 बढ़ गया, तो 2 वर्ष के बदले 2 की वृद्धि हो रहा है, तो निश्चित है 12 वर्ष के बदले 2 वर्ष के बदले 2 बढ़ रहा है, तो 12 वर्ष के बदले 12 बढ़ेगा। तो 5 + 12 हो जाएगा अनुपात, 6 + 12 हो जाएगा। तो 12, 5, 17 हो जाएगा, और 12, 6, 18 हो जाएगा, यानी 17:18 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ये तो पीछे हम लोग बनाए ही थे। 2 वर्ष के बदले
रेशियो में 2 बढ़ा तो निश्चित है 12 वर्ष के बदले 12 बढ़ेगा, तो वर्तमान वाला हम 12 बढ़ा देंगे, काम हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो यानी पिता 24 वर्ष बड़ा है तो वो हमेशा कितना भी वर्ष बाद ले जाओ 24 वर्ष ही बड़ा रहेगा। अब कहता है 2 वर्ष पहले पिता की आयु, यहां पे देखो 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी थी। पिता पुत्र, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु की दुगनी थी, वर्तमान आयु की दुगनी मतलब 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वर्तमान नहीं। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता है पुत्र है, इसमें अंतर तो 24 वर्ष का है ही है, एक बार तो अंतर 24 वर्ष का हो ही गया, लेकिन पिता की उम्र को हम 2 और माइनस कर दिए और पुत्र को वर्तमान ही रखे हैं। बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले मतलब पिता की उम्र में 2 वर्ष घटाए हैं। 2 वर्ष पहले पिता के पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी थी, मतलब पुत्र वर्तमान में 1 तो 2 वर्ष पहले पिता 2, पुत्र वर्तमान में 1 तो 2 वर्ष पहले पिता 2, पुत्र वर्तमान में 1 तो 2 वर्ष पहले पिता 2, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 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 अब आपको समझने की आवश्यकता है कि अंतर 24 वर्ष का मतलब पिता बड़ा है। यदि पुत्र की आयु में 2 घटाइएगा तो अंतर बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि पुत्र छोटा है। पिता की आयु में घटाइएगा तो अंतर घटते चला जाएगा, यानी अब अंतर हो जाएगा 22 वर्ष का। कितना का अंतर हो जाएगा? 22 वर्ष, क्योंकि पिता के 2 वर्ष पहले ले गए हैं, पुत्र को तो वर्तमान में लगे हैं, पिता को 2 वर्ष पहले, तो जो पिता 24 वर्ष बड़ा था 22 वर्ष बड़ा रहेगा, क्योंकि पिता का उम्र 2 साल घट गया है। तो 22 का अंतर, यहाँ पे अंतर कितना का? यहाँ 1 का अंतर निकालना है पिता की वर्तमान, लेकिन चूंकि दिया हुआ है पिता का 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले का ही निकलेगा 44 वर्ष। हमें वर्तमान चाहिए तो 2 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले निकला 44, तो वर्तमान निकालना है तो 2 और जोड़िए, 44 और 2 46 वर्ष, यानी वर्तमान में जो पिता हो जाएगा वो 46 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में जो पिता हो जाएगा मेरे बहादुरों वो 46 वर्ष का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात मतलब आप कह सकते हैं कि 9:2 है मतलब वर्तमान में है, परसेंट में। पुत्री के जन्म के समय मतलब पुत्री जब 0 वर्ष थी तो माँ 28 साल की थी, मतलब माँ पुत्री से 28 साल बड़ी है। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि जब पुत्री का जन्म हुआ था तो माँ 28 साल की होगी, यानी निश्चित है कि वो अपने पुत्री से 28 साल बड़ी है। तो यहाँ 28 की अंतर है, यहाँ 7 की अंतर है, बस लैंग्वेज बदल दिया। पुत्री की आयु कितनी है तो पुत्री का निकालना है तो बस 2 से, सचो का 28, 4 दूनी 8 वर्ष, यानी पुत्री जो है 2 वर्ष की है, ये 8 वर्ष की है और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया है। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई परेशानी है तो बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सत्रह कहता है एक माँ और पुत्री की आयु में माँ और पुत्री की आयु में अंतर है 20 वर्ष का। 5 साल बाद पुत्री की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु से आधी होगी। समझिएगा क्या बोल रहा है, पहले आप समझिए। एक मां और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। अंतर कितना का है? 20 वर्ष का, मतलब मां पुत्री से 20 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, मतलब पुत्री में आपने 5 जोड़ा, मां की वर्तमान आयु की आधी है, मतलब मां 2 तो पुत्री 1। फिर से समझिए, 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु में आपने 5 जोड़ा, मां की आयु को वर्तमान ही रखा है, तो यहां भी अंतर 5 घट जाएगा। पिछला पिता की आयु में 2 घटाया था, 2 वर्ष पीछे ले गया था तो अंतर घटे थे। यहाँ मतलब कि पुत्री 20 वर्ष छोटी है, लेकिन पुत्री में 5 और जोड़ देंगे, 5 साल बाद पुत्री, तो अंतर यहाँ पे घट के हो जाएगा 15 का। आप 15 का अंतर बोल रहे हैं, यहाँ अंतर 1 का,
निकालना क्या है, पुत्री की आयु कितनी है, तो पुत्री का निकालना है तो 1 से। लेकिन ये जो 15 वर्ष आया है ना, वो 5 साल बाद आया है, 5 साल बाद है। वर्तमान निकालना है तो 5 घटाना पड़ेगा, यानी पुत्री वर्तमान में 10 साल की है। पुत्री वर्तमान में 10 साल की है। तो ध्यान ये देना है कि किसके उम्र को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उससे अंतर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि पुत्री 20 साल छोटी थी, लेकिन पुत्री को 5 रुपये और दे दिया तो 15 साल ना छोटी रहेगी, तो अंतर 15 का हो गया। लेकिन पुत्री का रेशियो 5 साल का बाद है, इसलिए इससे गुना किया तो पुत्री का 5 साल बाद 15 साल होगा। वर्तमान निकालना है, 5 घटा दीजिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 18 का था, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। अब देखिए, परिवार के 2 सदस्य, पहला दूसरा, 4 वर्ष पहले का रेशियो है और योगफल दिया हुआ है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद योग है 64। हम सब क्या जानते हैं कि जिस समय का अनुपातिक राशि रहे, निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए। तो इसलिए 4 वर्ष पहले, इसलिए 4 वर्ष पहले आयु, 4 वर्ष पहले ले जाना है तो 64। 4 वर्ष बाद से वर्तमाने लाने में तो 4 घटेगा, लेकिन हमें 4 वर्ष और पहले ले जाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 4 दूनी 8। अब 8 घटाएंगे तो एक आदमी का 8 घटेगा तो 2 आदमी का 16 घटेगा, तो योगफल हो गया 48। 4 वर्ष पहले योग 48, यहाँ योग 4। उन दोनों में छोटे वाले की आयु क्या है, 1 से गुना, छोटे निकालना है 1 से। 12 चौक 48, ये 12 जो निकला 4 साल पहले निकला, 4 और जोड़िए, यानी छोटे वाला जो वर्तमान में है वो 16 वर्ष का, छोटा वाला जो वर्तमान में है वो 16 वर्ष का, छोटा वाला जो वर्तमान में है वो 16 वर्ष का है। कितने वर्षों का है मेरे बहादुरों, 16 वर्षों। छोटा वाला जो वर्तमान में है वो 16 वर्षों का। ठीक है, बढ़े चले, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है। योग और अंतर, बड़े बच्चे की आयु कितना है। हम सभी जानते हैं कि 2 राशि का जब योग दिया रहे, चाहे वो बच्चा हो, कौन हो, या कहीं पर भी ऐसी स्थिति हो, योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि जोड़ के आधा, छोटी राशि घटा के आधा। यहाँ बड़े बच्चे की आयु निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, बड़े की आयु तो दोनों को जोड़ के आधा, 33 + 3/2, 36/2 यानी 18। इसके लिए पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। यदि छोटे के आयु निकालना रहे, सॉरी 18, छोटे की आयु निकालना रहेगा तो घटा के आधा, बड़े की आयु निकालना है जोड़ के आधा, छोटे की आयु निकालना है घटा के आधा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां हो गया, अंत भला तो सब भला। इस प्रकार से हमने देखा सभी चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, मास्टर क्लास। एक हमने रेस्ट को छोड़ दिया है तो रेस्ट मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद अल्टरनेट एक दिन हम लोग रीजनिंग का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मास्टर क्लास 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रखेंगे, और एक दिन एडवांस का रखेंगे, तो जल्दी से अब खत्म होगा। कहता है 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात है 4, 7, 9। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, कितना है मेरे बहादुरों, 4 है, 7 है, 9 है। 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात है 4:7:9। 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात है 4:7:9, 4:7:9। 8 वर्ष पहले कुल आयु 56 थी। 8 वर्ष पहले कुल आयु कितना थी, 56। लेकिन बात है कि 3 व्यक्तियों के आयु का अनुपात इतना है। 8 वर्ष पहले कुल आयु मतलब 8 वर्ष पहले योग दिया हुआ है, कुल आयु मतलब 8 वर्ष पहले तीनों का जो योग है वो 56 है। ये रेशियो वर्तमान का है तो हमें योग भी वर्तमान का निकालना होगा। तो वर्तमान योग, तो बोले सर एगो का 8 बढ़ेगा तो तीनों का 24 ना बढ़ जाएगा, 8 या 24 यानी 80 हो जाएगा योग। आप बोल रहे हैं योग 80, यहाँ 9 7 16 4 20 निकालना है सबसे बड़े वाले का, तो यहाँ सबसे बड़ा वाला कौन नजर आ रहा है, ये 9, 2 चौका 80, 9 चौका 36। तो एक निचोड़ हो जाएगा। सभी चैप्टर का आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, फिर जब प्रैक्टिस में उतरिएगा तो अच्छा खासा आप में इंप्रूवमेंट और स्पीड और कॉन्फिडेंस रहेगा।
लगातार बने रहिए। साथ ही साथ चैप्टर वाइज बीच बीच में मैं प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी लाता हूँ, आप करते रहिए, मिक्स प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।